हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से कुछ अमेजिंग तथ्यों को लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के निर्माण के संदर्भ में रोमन वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने एक अपना सिद्धांत दिया जिसे कि बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था जिसे कि बिग बैंग के नाम से जाना गया। अतः इस प्रकार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष है। वैज्ञानिकों द्वारा भूतकाल में किया गया अध्ययन यह बताता है कि कभी तापमान और घनत्व ब्रह्मांड में अपने उच्चतम स्तर पर थे। फ्रेंड्स, बिग बैंग सिद्धांत हमें यह बता सकता है कि ब्रह्मांड जैसे दिखता है वह वैसे क्यों दिखता है, क्यों हमसे दूर की गैलेक्सीज और दूर होती जा रही हैं, क्यों ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। बिग बैंग सिद्धांत हमें यह बताता है कि शुरुआती ब्रह्मांड गर्म और घना था। जैसे जैसे समय बीतता गया यह और ठंडा होता गया और कम घनत्व वाला होता गया। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला कि ब्रह्मांड एक विलक्षणता से शुरू होता है। तो दोस्तों, अब यह एक विलक्षणता क्या है और यह कहां से आती है? सही मायने में हमें इसका निश्चित रूप से उत्तर नहीं पता है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह माना गया कि विलक्षणता वह क्षेत्र है जो हमारी भौतिकी की वर्तमान समझ को परिभाषित करती है। इसे मूल नाम के रूप में ब्लैक होल कहा जाता है। विलक्षणता से पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न स्थान, न समय, न पदार्थ और न ही ऊर्जा, कुछ भी नहीं। दोस्तों, अनंत घनत्व वाले क्षेत्रों को विलक्षणता या फिर ब्लैक होल कहते हैं। दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत को लेकर कई गलत धारणाएं भी हैं। जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत हमें यह बताता है कि यहाँ पर एक महाविस्फोट हुआ था, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोई महाविस्फोट नहीं हुआ था, यह एक विस्तार है जो कि अभी भी जारी है। और कई विशेषज्ञों का यह भी सिद्धांत है कि बिग बैंग से पहले अंतरिक्ष मौजूद ही नहीं था। फ्रेंड्स, बिग बैंग सिद्धांत के समर्थन करने वाले भी कुछ सबूत हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकली रूप से कह सकते हैं कि कभी न कभी तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ ही होगा। और दूसरा, गैलेक्सीज अपनी दूरी के समानुपाती गति से हमसे दूर जाती दिखाई देती हैं। इसे हबल का नियम भी कहा जाता है। यह अवलोकन ब्रह्मांड के विस्तार का समर्थन करता है और बताता है कि ब्रह्मांड एक समय संकुचित हो गया था। और तीसरा फ्रेंड्स, यदि ब्रह्मांड शुरू में बहुत गर्म था जैसा कि बिग बैंग बताता है, तो हमें इस गर्मी के कुछ अवशेष खोजने में सक्षम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1965 में रेडियो खगोलविदों अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने एक 2.725 डिग्री केल्विन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अवलोकन किया जो कि ब्रह्मांड में व्याप्त था। यह ऐसा अवशेष माना जाता है जिसे वैज्ञानिक खोज रहे थे। पेंजियास और विल्सन ने अपनी खोज के लिए सन 78 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार साझा किया। और फ्रेंड्स, एट लास्ट अंतिम सबूत, प्रकाश तत्वों की प्रचुरता, हाइड्रोजन और हीलियम अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। यह उत्पत्ति के बिग बैंग मॉडल का समर्थन करने के लिए सोचा जाता है। तो फ्रेंड्स, सब मिला जुला कर बात यहीं पर रुकती है कि लगभग 13.7 अरब साल पूर्व बिग बैंग हुआ था और यह बिग बैंग ऐसा हुआ जिससे कि सभी कण आपस में जुड़ने लगे और ब्रह्मांड का विस्तार होता गया। इसी प्रकार यहाँ पर जीवन संभव हो सका। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हाँ, कमेंट करके बताएं कि हम अपनी अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।